जिनकी प्यास की शिद्दत की वजह से जबान इतनी बाहर आ जाएगी, तवज्जो मेरी तरफ तवज्जो रखे, प्यास की शिद्दत से बाज लोगों की जबान इतनी बाहर आ जाएगी कि 18 लोग उसकी जबान पर खड़े हो सकते हैं। कितनी? 18 लोग उसकी जबान पर खड़े हो सकते हैं, इतनी बाहर प्यास की वजह से उसकी जबान बाहर होगी। और गर्मी का ये हाल होगा कि लोगों के जिस्मों से इतना पसीना बह रहा होगा कि बाज लोगों की ठोड़ी तक पसीने से डूब जाएंगे। कहां तक? थोड़ी तक पसीने में डूब जाएंगे, ये हाल होगा। बाज इतनी भयानक सूरत वाले होंगे कि जिनको पहचाना भी नहीं जा सकता। बाज लोग अंधे कोड़ी बन करके उठाए जाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तांबे की होगी, खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। यहां तक के उस तपिश की वजह से, उस भयानक मंजर की वजह से, उस गर्मी की वजह से बाप बेटे को पहचानने से इनकार कर देगा, मां बेटे को पहचानने से इनकार कर देगी। उस भयानक मंजर में अगर कोई सुकून में होगा, इत्मीनान में होगा, करार में होगा, कोई बड़े पुरसुकून नजर आएगा तो सिर्फ वो बंदा होगा जिसने रज़ाए इलाही के लिए रमजान के महीने में रोजा रखा होगा। किसके लिए राहत होगी मैदान हश्र में? जिसने रज़ाए इलाही के लिए रोजा रखा होगा। और सबसे बेहतरीन रोजेदार वो है, सबसे बेहतरीन रोजेदार वो है कि जिसको रोजा में फेरी लगाने वाले, कारखानों में काम करने वाले ये मत सोचा करो गर्मी ज्यादा है कैसे बर्दाश्त करेंगे। आज तुम दुनिया में इस गर्मी को बर्दाश्त कर लो, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन तुम्हें जन्नत इनाम में मिल जाएगी। परेशान मत होया करो, यहाँ की तकलीफ कोई तकलीफ नहीं है। क़यामत के दिन की जो तकलीफ है ना, हर रूह कांप उठेगी। माँ दुनिया में अपनी औलाद के लिए खून का एक एक कतरा बेच सकती है, बेच सकती है कि नहीं? माँ अपनी औलाद के लिए खून का एक एक कतरा बेच सकती है। बाप अपनी औलाद के इलाज के लिए अपनी जिंदगी को गिरवी रख सकता है। बताओ उस दिन जब बाप औलाद को नहीं पहचानेगा, मां अपनी औलाद को नहीं पहचानेगी तो कितना भयानक मंजर होगा। उस खतरनाक मंजर से बचना चाहते हो, जानते हो अल्लाह के नबी फरमाते हैं नेक लोगों के लिए 50,000 बरस का दिन ऐसे गुजर जाएगा जैसे उन्होंने पलक झपकी थी और आंख खोल ली हो। वो पहुंचेंगे और बस मैदान हश्र का दिन खत्म हो जाएगा। ये किसके लिए होगा? परहेजगार लोगों के लिए। किसके लिए होगा? परहेजगार लोगों के लिए। ये माह मुबारक मिला है, रमजानुल मुबारक का महीना मिला है, बरकत वाला, रहमत वाला, निजात वाला, मगफिरत वाला। इसको इसी तरह ना जाने दो। ये सबकी जिंदगी में आता भी नहीं और आ जाता है तो अपने फ्यूजो बरकत से माला माल भी कर जाता है। लेकिन सवाल पैदा होता है, सब नमाज में आते हैं, रोजा भी रखते हैं, लेकिन बाज लोग ऐसे हैं कि रमजान के महीने में भी शराब पीना नहीं छोड़ते, रमजान के इस बाबरकत महीने में भी रोजा नहीं रखते। सब तो कहते हैं कि रमजान में शयातीन को कैद कर दिया जाता है, फिर लोग गुनाह क्यों कर रहे हैं, लोग शराब क्यों पी रहे हैं, लोग जुआ क्यों खेल रहे हैं, लोग अय्याशी क्यों कर रहे हैं, लोग नमाज में क्यों नहीं आ रहे हैं, लोग रोजा क्यों नहीं रख रहे हैं। मैं तुमको बताऊं, जो इस बरकत महीने में भी रब की इबादत नहीं कर रहे, रोजा नहीं रख रहे, कयाम नहीं कर रहे, लोगों का ख्याल नहीं रख रहे, इफ्तार का एहतमाम नहीं कर रहे, ये वो लोग हैं कि जिनको शयातीन ने रमजान से पहले छोड़ दिया कि जाओ तुम पर हमें काम करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा तो अमल हमारी तरह हो चुका है, तुम तो हमारे चेले हो गए हो, रमजान हो या बगैर रमजान तुम पर हमें काम करने की जरूरत नहीं। अब तुम्हारी आदत ही शैतानों की तरह हो गई है, तुम तो खुद बुरे काम करते रहोगे। तो ये 11 महीने शैतान के चुंगल में जो रहते हैं तो फिर एक महीने में वो खुद इतनी बुराइयां करते हैं कि उन्हें शैतान के बहकाने की जरूरत नहीं पड़ती। प्यारो, ये तुम्हारा दुश्मन है, इससे जंग लड़ना है तो आओ, ये बाबरकत महीना आ गया है, इसमें बुराई से बचकर नेकी के रास्ते पर आ जाओ और परहेजगार मुत्तकी बन जाओ, ताकि रमजान के महीने
बाद जब शयातीन से तुम्हारी मुलाकात हो और शैतान तुम्हें बरगलाने के लिए आए तो कहे मैंने तो इसे अपना चेला छोड़ा था, ये किसका चेला बन गया है? मैंने तो इसे अपना पैरोकार बनाया था, ये किसका पैरोकार बन गया है? तो फिर शैतान को जवाब मिले रमजानुल मुबारक के महीने की बरकतों ने इसे मुस्तफा का गुलाम बना दिया है, मुस्तफा का चहीता बना दिया है, मुस्तफा का दीवाना बना दिया है। आओ बुराइयों से तौबा कर लो, शराब नोशी को दूर कर दो और जुआखोरी को छोड़ दो, अय्याशी को छोड़ दो, चोरी को छोड़ दो, जिना को छोड़ दो और रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने से खूब माला माल हो जाओ। ये बाबरकत महीना चल रहा है, बुराइयां छोड़ दो, शैतान कैद हो चुके हैं, फिर भी तुम बुराई कर रहे हो तो समझ लो शैतान के चेले बन चुके हो। किसके? शैतान के चेले बन गए हो। तो फिर इस बाबरकत महीने में शैतान को मात दे दो और फिर आ जाओ रब की बारगाह में खूब इबादत कर लो ताकि तुम्हारा रब उसका सिला अता फरमा दे। ये बाबरकत महीना है, अल्लाह ताला हमें और आपको इसके फीज़ो बरकत से माला माल फरमा दे। कितने लोग हमसे पहले हमारे आबा अजदाद, हमारे खानदान में, हमारे घर बार में, हमारी बस्ती में, हमारे इलाके में रमजानुल मुबारक के महीने से पहले रुखसत हो गए कि नहीं हो गए? कितने लोग रुखसत हो गए? हम हजारों को, सैकड़ों को खुद जानते हैं। आप खुद अपना अपना अंदाजा लगाएं, आपकी बस्तियों में, आपकी आबादियों में कितने लोग इस बाबरकत महीने के आने से पहले दुनिया से रुखसत हो गए। ये मेरी और आपकी किस्मत है कि बाबरकत महीना हमको मिला है। तो आओ इसको इसी तरह ना जाने दें, बल्कि इसमें इतनी इबादत करें कि अपने रब को राजी कर ले। अगर वो राजी हो गया तो इंशाअल्लाह आखिरत में जिंदगी सवर जाएगी।